हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके मासिक आकलन 2026-27 माह जुलाई 2026 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी गणित। ठीक है, तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपका जो माह है जुलाई का जो असाइनमेंट है, ठीक है, मंथली जो टेस्ट होता है आपका, उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका 25 अंक है, 25 अंक का आपका ये पेपर होता है और समय जो है वो आपको 40 मिनट का मिलता है। देखिएगा क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, फिर आपके यहाँ पे आपके अति लघुरात्मक आएंगे, फिर लघुरात्मक और फिर यहाँ पे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स की, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हिंदी विषय का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि 5 का वर्ग होगा, तो 5 का वर्ग सिंपल 5 × 5 आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे द वाला ऑप्शन आ जाएगा। 25 जो है ना वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, प्रश्न 2 देखते हैं। देखिएगा, 2 का घन होगा। ठीक है, 2 का घन बताना है अपने को, यानी 2 का क्यूब। देखो 2 × 2 × 2 आपको करना है। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 8 इसका उत्तर होगा। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 3 है आपका कि एक सम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, जैसे सम संख्या मान लीजिए जैसे 2 है तो 2 का वर्ग कितना होता है। जैसे 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 16 भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सम संख्या का वर्ग जो होता है वो हमेशा 16 होता है। ठीक है, सॉरी सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें राइट कर लेना है, सम संख्या ही होगा। नेक्स्ट देखना, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, तो देखो 64 के अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। यहाँ पे देखो 64 है। ठीक है, 64 दे रखा आपको, तो इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 6 में 3 बार, 2 4 में 2 बार 32 आ गया। फिर 2 का देंगे अपन कितनी बार जाएगा, 16 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर अपन 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार। फिर 2 का दोगे 2 बार, फिर 2 का दोगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा, ठीक है 2, फिर वापस 2 गुणा 2 और फिर 2। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये आपको इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और फिर हम देखो, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से अगर आपका विजय बैच परचेस नहीं किया है तो सीजी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास यहाँ पे ये 10th का है। ठीक है, तो 8th वाला, ठीक है 8th वाला मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 8th वाला जो बैच है ना वो आपको यहाँ पे परचेज़ करना है। देखिएगा, विजय बैच है क्लास सीजी बोर्ड क्लास 8 का, जो 8th बोर्ड एग्जाम 2027 है उसका जो है यहाँ पे ये बैच है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी, इन सभी के आपको इसमें लाइव क्लास, ठीक है, साथ में वीडियो लेक्चर्स जो मतलब रिकॉर्डेड भी होंगे, नोट्स भी होंगे, पीडीएफ भी होगी, टेस्ट सीरीज भी होगी, क्विज भी होगी, ये सब आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और इस कंप्लीट पेज यानी ऑल सब्जेक्ट्स की यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की प्राइस ओनली फॉर यहाँ पे आपकी 499 है। ठीक है, और ये जो है ना आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपको, और हाँ इसमें जो है ना आपको देखो तिमाही एग्जाम हो गई आपकी, हाफ ईयरली हो गई, ईयरली यानी बोर्ड एग्जाम जो है उन सभी की तैयारी इसमें करवाई जा रही है। त्रैमासिक एग्जाम का टाइम टेबल भी आपका आ चुका है। 21 सितंबर से आपके एग्जाम है त्रैमासिक। ठीक है, और सभी जिलों के लिए सेम रहेगा इस बार टाइम टेबल भी, और सभी जिलों के एग्जाम भी इस बार साथ में होने वाले हैं। तो प्ले स्टोर पर जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करना। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना है Y2 पॉइंट, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करना, ओपन करना, फिर यहाँ पे जैसे अपना नाम और नंबर उसमें डाल के लॉगिन हो जाओगे ना तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर ही ऊपर आपको ये बैच दिख जाएगा, या तो इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, या फिर जो है ना आपको यहाँ पे दिखेगा ऑल कोर्सेज वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखो आपके सामने जो है ना यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बाय नाउ पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे लास्ट आपके पास में यहाँ पे देखो यहाँ पे के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी के ऑप्शंस आ जाएंगे, या फिर इसके करोगे तो इसमें स्कैनर से भी आप लोग कर सकते हो। तो ये आपको जरूर करना है। देखिएगा, आगे की क्वेश्चंस अपन देखते हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन अति लघुतरात्मक प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न अपन ने कर लिया। 5वां देखना कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, तो यहाँ पे समान हो जाएगी। ठीक है,
समान या फिर बराबर लिख सकते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखाएं, तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। ये जो बीच की दूरी है ना, ये हमेशा इसमें बराबर रहेगी। अगला प्रश्न देखना, छठवां प्रश्न आपका -15, ठीक है, -15 और उसकी घात दे रखी है 7। नीचे है -15 की घात कितनी, 2। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर घात 7 नीचे 2, तो ये कैंसिल होकर ऊपर घात कितनी बच जाएगी, 5। यानी कि इसका आंसर आएगा 15 की घात 5। और इस 15 की घात का 5 का मान कितना होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 7वां प्रश्न, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं बताइए। यानी कि अपने को ये चेक करना है यहाँ पे कि 625 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का मतलब है कि कोई संख्या जिसका वर्ग कितना होना चाहिए, 625। तो अपने को पता है कि 625 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना किसका एक, यहाँ पे ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन यहाँ पे ये पूछा है वर्ग संख्या, ठीक है। तो वर्ग का मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, 625 के अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिए, वो कितने आ गए, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। हाँ, तो ये 4 बार हो गई। यहाँ पे देखो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 2 के जोड़े बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से अपन 5 लेंगे, यहाँ से 5, 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग होता है। तो ये हो गई आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरीके से 576 है, तो 576 भी जो है ना वो आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 24 का वर्ग होता है। 24 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो 576 आता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है। अब सेम इस तरीके से घन संख्या आपको बतानी है, तो 125 जो होती है ना, 125, तो 5 का अगर क्यूब करोगे तो 125 आता है। तो इसलिए पहली तो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या हो गई। और 200 जो है ना आपकी 200, वो एक पूर्ण घन संख्या यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अगर गुणनखंड करोगे ना 200 के, तो 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 के तो 3 जोड़े बन गए यहाँ पे, लेकिन 5 का नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला देखना इसी तरीके से आपका यहाँ पे 9वां प्रश्न है, इसको आप लोग घातीय रूप में लिख सकते हो। देखो 36/81 है, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे। देखो 36/81, इसको सबसे पहले काट भी सकते हैं अपन, 9 चौक 36, ठीक है, और 9 नाम 81, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखो ऊपर नीचे अपन 2 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो 2/3 और उसका होल ब्रैकेट में स्क्वायर, ऐसे आप लोग इसको घातीय रूप में लिख सकते हो। खंड ब है आपका प्रोजेक्ट कार्य वाला, पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं, ये आपको इसमें बताना है। तो देखो पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, पाइथागोरस त्रिक होती है, मतलब पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अब देखो कर्ण क्या होती है, कर्ण होती है भैया यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा। तो अगर इन तीनों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी भुजा है 13। तो यहाँ पे होना चाहिए इस फॉर्मूले के अनुसार 13 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, लंब कितना, लंब आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार मान लिया अपन ने 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर अपन हल करेंगे यहाँ पे, तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है, 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 169 बराबर होगा 144 और 25 कितने होते हैं, 169, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये पहला तो पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को जांच लीजिए, ठीक है। मतलब आपको करना है इसमें 17 का स्क्वायर बराबर करना है आपको 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो यहाँ पे ये पाइथागोरस त्रिक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो ये नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में इसका मतलब आंसर आपको खुद को करना है और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आंसर इसका ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। बाकी मैंने बैच के बारे में आपको बता दिया, बैच आपको ज़रूर से परचेज़ कर लेना है, ठीक है। आपको जो है ना बैच आपको ज़रूर से परचेज़ कर लेना है। इसमें आपको त्रैमासिक, हाफ ईयरली और ईयरली तीनों के एग्ज़ाम की तैयारी भी इसमें करवाई जा रही है और इसमें लगभग आपको कंप्लीट सिलेबस इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।